फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को डायरेक्ट प्रोपोर्शन बताया था। उसका जो सेकंड पार्ट था इनवर्स प्रोपोर्शन, वो आज मैं पूरा कवर करूँगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या कौन से टॉपिक्स हैं जो इनवर्स के अंदर आते हैं। तो जैसे इसमें क्या है कि दो वेरिएबल्स x एंड y है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल आपका y है। तो जहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन है वहाँ पे x और y का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू k, कांस्टेंट के बराबर होता है। क्योंकि डायरेक्ट में अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर उस केस में क्या था कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x कम हो रहा है तो y भी कम हो रहा है। बट इनवर्स इज जस्ट अपोजिट ऑफ डायरेक्ट। इसमें क्या है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी, तभी तो कांस्टेंट के बराबर रहेगा, ठीक है। या फिर y की वैल्यू बढ़ रही है तो x की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक चीज़ बढ़ती है और एक चीज़ कम होती है ताकि ये कांस्टेंट बराबर रहे। तो किस टाइप के टॉपिक्स इसके अंडर आएंगे वो मैंने कुछ अपने हिसाब से आपके लिए रखे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला चीज़ स्पीड ऑफ द कार। सपोज कर लो कि आपको एक डिस्टेंस है 100 किलोमीटर जाना है, तो वहाँ आप कार से जा रहे हो। कार की स्पीड अगर आपकी सपोज करिए 70 किलोमीटर पर आवर है तो कितना टाइम ले रहा है वो ड्यूरेशन आप कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे अगर आपने कार की स्पीड बढ़ा दी तो टाइम आपका कम लगेगा। तो जहाँ स्पीड ऑफ द कार इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये इनवर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी वो डिक्रीज हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, दैट इज के, जो या इस केस में 100 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। क्या वर्कर्स और डेज, सपोज कर लीजिए 9 वर्कर्स एक काम को या किसी भी चीज़ को 8 डेज में फिनिश करते हैं। अगर यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स आप बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ डेज भी कम हो जाएगा। आप जैसे डबल कर दो, सपोज कर लो 18 कर दो, तो नंबर ऑफ होपफुली अगर सबकी स्पीड एक बराबर है तो ये नंबर ऑफ डेज भी कम हो जाएगा। तो जब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, क्यों? क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगेन वो कॉन्स्टेंट ही आ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड फूड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि अगर 10 बच्चे या 10 स्टूडेंट्स के लिए इनफ फूड है जो कि 10 दिन या 15 दिन में ख़त्म हो रहा है। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ा दोगे तो फूड का कंजम्पशन ज़्यादा हो गया तो नंबर ऑफ डेज कम हो गए, कि अब वो खाना जो कि 10 या 15 दिन में ख़त्म हो रहा था पहले ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार बता रहे हैं कि अगर स्पीड ऑफ द कार आपने बढ़ाई तो ड्यूरेशन मतलब जो टाइम कंजम्पशन था वो कम हो जाएगा। स्पीड कार की घटाई मीन्स कम करी तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। या वर्कर्स का नंबर आपने बढ़ाया तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। वर्कर्स का नंबर आपने अगर कम करा तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा, क्योंकि काम सेम है, कितने आदमी काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो नहीं डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि काम सेम है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आपने बढ़ा दिए तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि कहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े तो कंजम्पशन ऑफ फूड भी बढ़ गया और डेज कम हो गए, ठीक है। देखिए डिमांड ऑफ सब्सटेंस एंड अमाउंट। सपोज कर लीजिए कि आपका एक पेन है 10 रुपीज़ का, तो उसकी डिमांड सपोज कर लो 100 है। अगर पेन की कॉस्ट हमने बढ़ा दी तो ये डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोग उतना ही प्रेफरेंस करते हैं जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। तो उस कुछ केसेस में आप इसको कह सकते हो कि एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा टैप्स एंड वाटर टैंक या पूल। आप ये एक वाटर टैंक है, इसको भरने के लिए आपने एक टैप खोला तो सपोज कर लो उसने लिए 9 आवर्स। तो अगर आपने 2 टैप सेम पूल को भरने के लिए आपने 2 टैप खोल दिए तो ये नंबर ऑफ ड्यूरेशन कम हो जाएगा, वो जल्दी भर जाएगा। तो एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ कम हुई। तो हमेशा इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड लास्टली वाटरिंग इन फील्ड ड्यूरेशन एंड सेम एरिया। अब इसका क्या मतलब है, इतनी बड़ी फील्ड है, इसको हमें पूरा अच्छे से यहाँ जो भी प्लांट्स हैं, सैपलिंग्स हैं, जो भी है उनको आपको पानी देना है। तो आपने एक पाइप के थ्रू करा तो सपोज कर लो आपको 5 घंटे लगते हैं, 5 आवर्स लगते हैं। बट अगर यही चीज़ आपने 2 पाइप के थ्रू करा तो सेम चीज़
यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपका एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही लगता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चंस उस टाइप के उठाऊंगी जो कि आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, राइट। क्योंकि नेक्स्ट उसमें मैं आपको पूरे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, डायरेक्ट के भी और इन्वर्स के भी। थैंक यू गाइज।